हेलो गाइस, मैं आपका अपना दोस्त हितेश माथुर और आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो लो भाई, फिलहाल हम चल दिए अभी थोड़ी देर बाहर। आज बाहर ऐसा नहीं कि कहीं पे जा रहा हूँ, आज बाहर जाने का सिर्फ ये है कि ठंडी हवा बढ़िया चल रही है। इस ठंडी हवा में आपके साथ करनी है थोड़ी सी बात कि इंडिया में ना भी बहुत ज़्यादा एक ये टॉपिक चल रहा है कि भाई एसएससी का ये सारा रोड़ा, टीचर्स का प्रोटेस्ट, फिर उन पे लाठीचार्ज, सब कुछ। तो ये कहाँ तक सही है, क्या इसके मेन रीजंस है और क्यों ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो इन सब पे आज हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए पहले चलते हैं, लोकेशन करते हैं चेंज, फिर वहाँ पे शांति से बैठ के बात करते हैं। तो लो गाइस, हम आ गए अपनी नई लोकेशन पे और हम करते हैं अपने जो मेन टॉपिक की बात हम कर रहे थे, द डार्क रियलिटी ऑफ एसएससी। भाई मैंने खुद ने 3 साल तैयारी कर रखी है गवर्नमेंट जॉब की, तो मुझे पता है जब वो चीजें होती है तो कैसा लगता है कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो साल भर, तुम अपने घर परिवार के फंक्शन छोड़ देते हो, अपनी यारी दोस्ती छोड़ देते हो, और उस टाइम पे फिर लास्ट में या तो वो पेपर लीक हो जाता है, अगर तुम दे देते हो तो वो कैंसिल हो जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तुम पेपर दे ही नहीं पाते। क्यों भाई? 2-2 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहे हैं, उसमें डाल दे कि भाई 600 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर। बच्चे ये सोच रहे भाई कब तैयारी करे, कब टिकट बुक करे। भाई मुझे खुद का याद है कि जो मैं पेपर लखनऊ में देने गया था, वो पेपर मतलब ऐसा हो गया था। एक तो जाने के लिए पहले टिकट कितनी महामारी, क्यों हर किसी का सेंटर लखनऊ लखनऊ लखनऊ। सीट्स जैसे मिली है ना ट्रेन में, मैं समझा नहीं सकता कि भाई कितने जुगाड़ लगा के मुझे सीट्स मिली थी वहां पे, कि भाई मैं और मेरे फैमिली में से एक जना गया था। ठीक है भाई। उसके बाद जब मैं लखनऊ लैब पे पहुंचा, वो लैब इतनी बुरी हालत में थी, उसका माउस काम नहीं कर रहा था ठीक से, जो मेरा वाला सिस्टम था कि भाई मैं उसको यूज कर रहा हूँ, वो चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है। स्टाफ से मैंने कंप्लेंट करी तो उन्होंने कहा कि पहले आए, उन्होंने चेक करके चल रहा है, फिर मैंने अच्छे से दिखाया ये देखो चल रहा है रुक रहा है। ठीक है भाई कोई नहीं, उस पर भी कहा उन्होंने ठीक है हमें पहले ये माउस दो, फिर हम नया माउस लाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो इनडायरेक्टली वही हो गया, और मैं उस टाइम पे टाइम मतलब वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई एक एग्जाम है उस टाइम पे 90 मिनट से मेरे पास, जिसमें मेरे को क्वेश्चंस अपने पूरे करने थे। भाई जहाँ पे कोई बच्चा 1 मिनट वेस्ट नहीं करता, वहां मैं कैसे 3-4 मिनट वेस्ट कर दूं, पता नहीं, उससे भी ज्यादा लगता टाइम, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत स्लो थे वो। और भाई ये तो चलो मैं एक छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, इसके बाद जो चेकिंग के नाम पे हरेसमेंट करते हैं ना बच्चों की, कि भाई उनके है ना बस चले ना कि सारे कपड़े उतरवा के लड़कों को तो है ना सिर्फ अंडरवेयर में बिठा दो पेपर देने के, भाई ऐसे ही पेपर दो। भाई तुम एक कलावा उतरवा दे तो ये उतरवा दे, तो उसमें कौन सी एक बच्चा चीटिंग कर लेगा, ये समझाओ। ठीक है, उसके अलावा जब वो मेटल डिटेक्टर से तुम चेक करते हो, भाई अगर ढंग से देखा जाए ना, हरेसमेंट में आता है वो हरेसमेंट। तुम्हें समझ में नहीं आएगा हरेसमेंट होती क्या है, क्योंकि तुम्हारे साथ हो नहीं रही है वो चीजें। वो जो बच्चे ये चीजें सहते हैं, भाई तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या क्या वो प्रेशर में होते हैं, कि भाई इतनी चीजें निकलना, उनसे पढ़ाई करना, फैमिली के ताने सुनना, और वो सोचते हैं सिर्फ एक पेपर निकल जाए, लाइफ सेट हो जाए। लेकिन उसके लिए इतनी चीजें। भाई एक है ना, मैं गुड़गांव गया था पेपर देने, वहां पे क्या चीज चला रखी थी इन्होंने कि भाई शर्ट में पेपर नहीं देना। भाई ये समझ आया, ठीक है भाई शर्ट में तुमने पहन रखे, स्लीव्स नीचे करके चले जाओ, हमने भी बहुत पेपर दिए हैं उससे पहले। 3 साल के अंदर मैंने 8 से 10 पेपर दिए हैं। ठीक है, तो भाई उसमें शर्ट पहन के ये होता है कि ठीक है भाई स्लीव फोल्ड करके नहीं जा सकते, नीचे करके चले जाओ, भाई कोई नहीं, वो चीज समझ में आती है। वहां पे उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई शर्ट पहननी नहीं है। एडमिट कार्ड पे ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई थी, और बाहर एक स्टॉल पहले से लगा हुआ है कि टी शर्ट होगा। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कि भाई चप्पल पहन के जाओ, ठीक है टी शर्ट पहन के जाओ, शर्ट अलाउड नहीं है। क्या क्या मतलब क्या करवा रहे हो पेपर में, कौन सी क्या बच्चे इनसे चीटिंग कर लेंगे, फिर तुम्हारी फायदा क्या होगा? तुम इतनी चेकिंग भी कर रहे हो, तुम्हें यही करवाना है, या तो फिर चेकिंग कर लो इतनी कि बच्चा कुछ भी पहने, लेकिन भाई हम चेकिंग इतनी करेंगे, या तो तुम भाई ये पहनो हम चेकिंग ही नहीं करेंगे। ये तो चलो कुछ बेसिक तुम्हारी वो होगी भाई, जो बुराई है इन चीजों की। इसके अलावा पेपर लीक होना, ठीक है सीट्स बिकना, ये कहने की बात है, कुछ नहीं हो रहा। अगर आज की डेट में इनके जो रिक्रूट्स हुए हैं ना, अगर उन्हें उठा लें, 40% ऐसे होंगे जो इनका पेपर खुद आज क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये तो फिर भी शायद से कम नंबर बोल रहा हूँ। और इसके अलावा फिर बात आती है टीचर्स पे। भाई वो टीचर जो वो बच्चे तैयार कर रहे हैं, उन पे तुम हाथ उठा रहे हो, उनसे तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम उन्हें बोल क्या रहे हो? जो टीचर्स तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये वर्दी पहन के उतार दिया, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कि अगर मर्द होते तो पहने रखते। मेरे भाई जब तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम अभी किस भ्रम में हो, चीजों को है ना सेटल डाउन करना सीखो, कि भाई तुम किसी को क्या बोल रहे हो। वो बंदे चलो भाई मैं मान गया कुछ इस प्रोफेशन में भाई पैसों के लिए आते, ठीक है भाई पैसे एक नेसेसिटी है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तुम भी जॉब कर रहे हो पैसे के लिए हो। अगर पैसे से कुछ नहीं होता ना, घर पे बैठते आराम से सन्यासी बाबा बन जाते तुम भी, कि भाई मोह माया है ही नहीं हमारे लिए कुछ।
पैसा चीज है इसलिए हर कोई उसको जाएगा भाई उसके पीछे। बट बात यह है कि भाई वो लोगों का फ्यूचर सुधार रहे हैं। तुम जैसे पता नहीं कितने हजारों लाखों बच्चे होंगे जिनको टीचर्स ने भाई नौकरी लगवाया है, वो चीज तुम समझो। और ये बात बस मेरे लिए या दो चार बच्चों के लिए या दो चार टीचर्स के लिए नहीं, ये पूरी बात है एक जनरेशन के लिए, एक कंट्री के फ्यूचर के लिए, कि इस चीज पे ना सबको साथ में आके स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए आगे। बच्चों को ढंग से उनके राइट्स मिलने चाहिए। अगर कोई एक बच्चा अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ के प्रीशियस डेज इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज में, तो उसको रिजल्ट मिले। एम्प्लॉयमेंट का ऐसा हो गया कि भाई जो एम टेक करके बैठे हैं, बी टेक करके बैठे हैं, वो आके ना चपरासी के फार्म भर रहे हैं। भाई सरकारी नौकरी की वैल्यू होती है, बट ये समझो कि भाई तुम एक कंट्री के फ्यूचर की बात करो। अगर एक स्किल्ड लेबर जिसे कहते हैं, स्किल्ड वर्कर्स हो गए या स्किल्ड यूथ हो गया, उसको हम किस तरफ भेज रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा इस टाइम पे। भाई बाहर आने का पता है रीजन किसी का कुछ नहीं होता, सबको पता होता है यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एक बात क्या होती है, उस मेहनत की वैल्यू है तुम्हारे पास, उस मेहनत का तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें उस मेहनत की वैल्यू मिलेगी, तुम्हें उस मेहनत से इज्जत मिलेगी। इंडिया में हम क्या सोचते हैं, ये काम कर लिया वो काम कर लिया छोटा है। भाई अगर वही बंदा कोई चपरासी लगा हुआ है ना प्राइवेट कंपनी में, तो वो बेकार है। और वही कोई है ना चपरासी से भी नीचे का अगर कोई पोस्ट होती होगी ना, सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, कहेंगे हाँ भाई छोरा सेटल है, ये है वो है। तो भाई इस माइंड सेट को बदलो। अब वो ये बात है कि भाई सारी गलती उस तरफ से भी नहीं है, कुछ गलती यहाँ से भी है। भाई कितनी पोस्ट निकलती है, 2000 4000 5000 पोस्ट, उस पर 20-20 लाख 22 लाख 25 लाख फॉर्म भर रहे हो। तो भाई इन्हें हम उतनी वैल्यू दे रहे हैं, हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें जवाब देना सीखना पड़ेगा, हमें आवाज उठाना सीखना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, पूरे एक फ्यूचर के लिए, पूरे एक यूथ के लिए। तो चलो गाइस, मैं समझता हूँ कि मैं ये चीज आपको समझाने में शायद से इतना सक्षम नहीं रहूंगा कि लाइक ठीक है भाई मेरी एज अभी बहुत छोटी है ये सब चीजें समझाने के लिए। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि इस चीज़ों को मैं शायद से सही से एड्रेस कर पाऊँ आगे भी। और बाकी थैंक यू ये सारी चीज़ें समझने के लिए। लेकिन एक बात वो कि भाई ये चीज़ें सिर्फ सुन के निगलेक्ट मत करना, इस पे जाके एक्शन लो, सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा जाके धरने दो, ये करो वो करो, बट देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। आप अपील कर सकते हो कोर्ट में, PIL फाइल कर सकते हो, उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हो जाके। भाई सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ी पावर है, अगर सोशल मीडिया पे आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ वहां पे भी अपना सपोर्ट दिखाते हो ना उन टीचर्स के लिए, उन बच्चों के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अपना हक समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो और इस चीज पे काम करो। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। देखो भाई वैसे तो मतलब मेरा तो देखो भाई व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे भाई हो, छोटे बड़े या जो भी आने वाले हो भाई आगे या जो यहाँ पे है, उनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ठीक है भाई। मेरा मोटिव तो ये है। बट अभी मैंने ये चीज़ देखी जो कि अभी बहुत चल रही थी इंडिया में, इसलिए मैंने अच्छा समझा कि भाई इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं है, सबकी ड्यूटी है। तो भाई बस यही कहूँगा कि इन चीज़ों को बस सुनना मत, ये नहीं कि सुन लिया देख लिया छोड़ दिया, इन चीज़ों को समझो, ठीक है भाई। और बाकी भाई वीडियो पूरी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और भाई, किसी का भी कोई सवाल हो भाई, जो भाई मेरा हो, छोटा बड़ा भाई हो भाई, जो यहाँ पे मतलब UK आना चाह रहा हो, लंदन आना चाह रहा हो स्पेसिफिक, या पूरे UK में कहीं भी जा रहा हो, या और भी किसी देश में भाई जा रहा हो, उसको किसी भी तरह की भाई गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो कि भाई प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तैयारी क्या करनी है, आने के बाद क्या क्या चीज़ें भाई जो आपको हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा भाई कुछ और छोटी मोटी चीज़ होती है, जैसे पैकिंग, भाई बहुत छोटी चीज़ है, बट उसमें भाई जब आप करने चलोगे ना 100 झमेले आते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं आखिरी दिन तक आया था ना, एयरपोर्ट से निकलने के लिए मतलब है ना आधा घंटा होता, उससे पहले मतलब मेरे बैग ऐसे हुए कि हाँ भाई पूरे तैयार हमने कर दिए, वरना लास्ट दिन तक भी मतलब कुछ ना कुछ उसमें डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, वेट तोल रहे हैं। तो भाई जिस भाई को भी भाई कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी उसका सवाल हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, भाई या तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, वरना मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जाट इन UK, भाई उस पर डायरेक्ट DM कर दो। भाई मैं जल्दी से जल्दी उस पर ट्राई करूँगा भाई, उन चीज़ों पे रिस्पॉन्स करूँ, उनका जवाब दूँ और जो भी हेल्प हो सके मैं वो करूँ। भाई एक जैसे कि पिछली वीडियो पे एक कमेंट आ रखा था एक भाई का कि भाई लॉटरी वीज़ा के बारे में मैंने बताया था कि भाई हमने लॉटरी वीज़ा के लिए भाई हमारा नहीं हो पाया, कि भाई हम नहीं भर पाए, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो रखी थी, या और भी कई भाई सबके अपने अपने रीज़न थे।
तो उसने पूछा कि भाई और कोई तरीका। तो देखो भाई सबसे बढ़िया कि मतलब अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका प्लान है भाई ग्रेजुएशन के बाद बाहर आने का, तो मैं कहूँगा मास्टर्स का ही सबसे बढ़िया है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा से बढ़िया इस टाइम पे फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और भाई मेरे वो भाई जिनने मतलब हो गया भाई पढ़ाई पूरी करो, बहुत टाइम हो गया भाई, काम वाम कर रहे हैं, वो जाओ वर्क वीज़ा की तरफ। भाई स्किल्ड वर्कर वीज़ा होते हैं जिन्हें आप अप्लाई करोगे, आप अपनी फील्ड में काम कर पाओगे, अपनी फील्ड का काम पकड़ पाओगे। उसके अलावा भाई कई जगहों पे होता है जहाँ पे आप डायरेक्ट बाहर से मतलब जैसे कि भाई आप इंडिया से बैठ के ना यहाँ पे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। वो कंपनीज आपको बुला लेंगी भाई, कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है भाई जिसने कर रखी है उसमें भाई वो अप्लाई करो, उनके बहुत स्कोप है भाई यहाँ पे। या फिर कोई भाई हो जो भाई मतलब नर्सिंग से या मेडिकल लाइन से जुड़ा है, आईटी लाइन से जुड़ा है भाई, इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर आते हैं स्किल्ड वर्कर्स भाई, जैसे कि भाई इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, स्किल्ड लेबर फोर्स या स्किल वर्कर फोर्स कहा जाता है भाई बाहर के देशों में इन्हें। भाई इनकी बहुत मांग होती है। अगर आप ढंग से कोई एजेंट देखोगे भाई, उससे बात करोगे, उसको समझाओगे भाई हमने ये कर रखा है, ये हमारी स्किल है, तो आपको बहुत आराम से स्किल वर्कर वीज़ा मिल सकता है, जो कि बहुत बेस्ट ऑप्शन है। भाई धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो पूरी देखने के लिए। ऐसे ही भाई अपना प्यार दिखाते रहें। इस वीडियो पे भाई लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।